नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कॉमेट यानी पुच्छल तारा के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, मलबे का जब कोई हल्का फुल्का गोला अमोनिया और मीथेन गैस को पकड़कर एक छोटा पिंड बन जाता है तो वही पिंड सूर्य के पास पहुंचकर पुच्छल तारे का रूप ले लेता है। इस प्रकार के पुच्छल तारे हमारे सौरमंडल में बड़ी संख्या में हैं, परंतु मानव उन्हें देख नहीं पाता। जिन पुच्छल तारों का निर्माण सौरमंडल में घूमते हुए पदार्थ से हुआ है, वह पुच्छल तारे सौरमंडल में ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कुछ पुच्छल तारे ऐसे भी हैं जिनका निर्माण सौरमंडल से बाहर हुआ है, परंतु उनकी गति इस प्रकार से बन गई है कि वह सौरमंडल में प्रवेश करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। अज्ञानी युग के मानव को पुच्छल तारे का कोई ज्ञान नहीं था। पुच्छल तारे का चमकना पृथ्वी के लिए अभिशाप समझता था, परंतु अब विज्ञान ने पुच्छल तारे को मनोरंजन का साधन बना दिया है। पुच्छल तारा गैस, बर्फ और धूल का एक ऐसा हल्का फुल्का पिंड है जो किसी भी प्रकार से किसी का अनिष्ट कर ही नहीं सकता। अभी तक वैज्ञानिक जो खोज पाए, उनके अनुसार 1,20,000 ऐसे पुच्छल तारे हैं जो सौरमंडल के अंदर आकर चक्कर लगाते हैं। प्रति वर्ष औसतन 300 पुच्छल तारे सूर्य की ओर आते हैं, परंतु उनमें से सूर्य के पास बहुत ही कम संख्या में पहुंच पाते हैं। इनमें से कुछ पुच्छल तारे इतने बड़े हैं कि उनका व्यास 40,000 मील तक पहुंच जाता है, परंतु वजन कम होने के कारण वह किसी ग्रह को प्रभावित नहीं करते। पुच्छल तारे के 3 भाग होते हैं। उसका केंद्र पथरीला और ठोस मलबे का होता है। अधिकांश शरीर बारीक टुकड़ों और बर्फ से बना होता है। उसका बड़ा भाग अमोनिया और मीथेन गैस होती है। जो पुच्छल तारे सूर्य तक नहीं पहुंच पाते, वह तो हमें कभी दिखाई देते ही नहीं, परंतु जिन पुच्छल तारों की गैस समाप्त हो जाती है, भले ही वह सूर्य की परिक्रमा करे, वह भी हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए रोजाना प्रायः कोई न कोई पुच्छल तारा सौरमंडल में होता है, परंतु न दिखने के कारण मानव की उत्सुकता नहीं जगती। जब लंबी पूंछ वाला पुच्छल तारा नंगी आंखों से दिखलाई देता है, तभी मानव समझता है कि पुच्छल तारा है। जब कोई ऐसा पुच्छल तारा जिसके पास बहुत अधिक अमोनिया और मीथेन गैस है सूर्य के नज़दीक पहुंचता है, तो सूर्य की गर्मी पाकर उसके गैसों के अणु उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजना अणु को गति प्रदान करते हैं। वह उत्तेजित अणु पुच्छल तारे को छोड़कर उसके गुरुत्वाकर्षण में घूमने लगते हैं। सूर्य से बड़ी संख्या में उत्तेजित परमाणुओं की हवाएं चलती हैं। सूर्य से जो पदार्थ अंतरिक्ष में फेंका जाता है, उसका एक भाग उत्तेजित परमाणु के रूप में तीव्र गति से दूर दूर तक जाता है। सूर्य के वह तीव्रगामी उत्तेजित परमाणु पुच्छल तारे के उत्तेजित अणुओं को धकेलकर पुच्छल तारे के दूसरी ओर कर देते हैं, अर्थात पुच्छल तारे से सूर्य
की ओर जितने गैस के अणु थे वह सब भागकर दूसरी ओर चले जाते हैं। सूर्य के उत्तेजित परमाणुओं की शक्ति पुच्छल तारे के अणुओं को अंतरिक्ष में भगाना चाहती है और पुच्छल तारे का गुरुत्वाकर्षण उन्हें अपने साथ रखना चाहता है। फलस्वरूप वह गैस के अणुओं लाखों मील लंबी उस तारे की पूंछ बन जाते हैं। इस पूंछ के कारण ही लोग उसे पुच्छल तारा कहते हैं। यह पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है, अर्थात वह पुच्छल तारा जब सूर्य की परिक्रमा करेगा तो उसकी पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में ही घूमती चली जाएगी। फलस्वरूप सूर्य की अधिक परिक्रमा करने पर गैस कम अथवा समाप्त हो जाने के कारण वह बिना पूंछ का पुच्छल तारा हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने पुच्छल तारा के बारे में जाना। इसी प्रकार के जानकारी भरे वीडियो को देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।